एक मुस्कुराता चेहरा, एक झलक, जिसे पूरा हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। 2000 के दौर में एक लड़की ने टीवी स्क्रीन पर आके सबका दिल जीत लिया। नाम था शेफाली जारीवाला। लेकिन अब एक खबर ने सबको हिला दिया है। शेफाली जारीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। 27 जून 2025 की वो शाम, जब मुंबई से एक शॉकिंग न्यूज आई। शेफाली का कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया। फैंस, दोस्त और पूरा बॉलीवुड एकदम से संकट में आ गया। कैसे हो गया ये सब? एक फिट, एक्टिव, खुश रहने वाली एक्ट्रेस अचानक चली गई। आज हम जानेंगे शेफाली की कहानी, उनका उतराल चढ़ाव भरा सफर, कंट्रोवर्सीज, उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, और उस रात क्या हुआ जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट है, एक जज्बा है, एक याद है। पार्ट 1, बचपन से कांता लगा तक का सफर। शेफाली जारीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को हुआ था। एक गुजराती परिवार में पैदा हुई शेफाली ने अपने बचपन से ही डांस और परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। उनका बचपन मुंबई में गुजरा, जहां उन्होंने स्कूलिंग के साथ साथ क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली। बचपन में ही उनका सपना था स्टेज पर चमकना, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक म्यूजिक वीडियो उन्हें पूरे देश का सुपरहिट फेस बना देगा। शेफाली ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की, लेकिन उनका मन हमेशा ग्लैमर और एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ था। उन्होंने छोटे मोटे ऑडिशंस देना शुरू किया, टीवी एड्स, मॉडलिंग असाइनमेंट्स और स्टेज शोज। और फिर आई 2002, जब एक म्यूजिक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। कांता लगा, एक रीमिक्स सॉन्ग जिसे डीजे डॉल और मीट ब्रोज अंजन ने बनाया था। उस टाइम का एक एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक वीडियो था। मेकर्स एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो नए इंडिया का एक्सप्रेशन हो, जिसमें एटीट्यूड हो, एनर्जी हो और दिखने में अलग हो। शेफाली ने ऑडिशन दिया और उनकी आईज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका डांस, सब कुछ इंस्टेंटली पसंद आ गया। बस फिर क्या था? कांता लगा रिलीज हुआ और शेफाली जारीवाला बन गई द कांता लगा गर्ल। उस म्यूजिक वीडियो ने उस वक्त के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। MTV इंडिया, चैनल वी और सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर शेफाली का डांस, उनका नेवल शोइंग आउटफिट, उनका बोल्ड लुक, सब कुछ यूथ के लिए एक रेवोल्यूशन बन गया। लोग कहते थे एक ही म्यूजिक वीडियो ने शेफाली को पॉप कल्चर आइकन बना दिया। उनके एक्सप्रेशंस, उनका एटीट्यूड और वो बिंदास स्टाइल इंडिया में रीमिक्स कल्चर का एक नया चैप्टर लिख रहा था, और इस चैप्टर का चेहरा थी शेफाली जारीवाला। लेकिन जितनी तेजी से फेम मिला, उतनी ही तेजी से क्रिटिसिज्म भी आया। कुछ लोगों ने उनके बोल्ड लुक को लेकर क्वेश्चंस उठाए। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रीमिक्स कल्चर को टारगेट किया, लेकिन शेफाली ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा था, मैं किसी की बेटी भी हूं, किसी की बहन भी, और अपने करियर का फैसला मैं खुद करती हूं। कांता लगा के बाद उन्होंने कुछ और वीडियोस में काम किया, कभी आर कभी पार और कांता लगा पार्ट 2। लेकिन पहली बार का मैजिक अलग था। शेफाली ने कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर किए। उन्होंने फिल्म मुझसे शादी करोगी में एक कैमियो किया, जहां उनका लुक सलमान खान के ऑपोजिट एक ब्लिंक एंड यू मिस इट अपीयरेंस था। पर उनका नाम तब तक एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। उनकी पहचान बन गई थी एक फियरलेस, इंडिपेंडेंट लड़की की, जिसे ना लोगों का डर था, ना दुनिया का प्रेशर। शेफाली का नाम एक ब्रांड बन चुका था। पर क्या ये सफलता उनके पर्सनल लाइफ में भी सुकून लेकर आई थी, या ये सिर्फ एक चमक थी जिसके पीछे अंधेरा था? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले पार्ट में, जहां हम बात करेंगे उनके फेम के बाद के चैलेंजेस की, उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स की और एक स्टार होने के बोझ की। पार्ट 2, फेम के साए ताले। फेम एक ऐसा शब्द जो बाहर से चमकता है, लेकिन अंदर से कभी कभी खाली भी लगता है। कांता लगा के बाद शेफाली जारीवाला एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी। हर इवेंट में इनवाइट, हर अवार्ड फंक्शन में स्पॉटलाइट, हर यूथ मैगजीन के कवर पर उनकी तस्वीर। लेकिन जितनी बड़ी सक्सेस, उतनी ही गहरी तन्हाई भी आई। उनका करियर उस वक्त एक नए मोड़ पर था, लेकिन उनका मन कहीं ठग गया था। पब्लिक इमेज एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और डेयरिंग लड़की की थी, लेकिन रियल लाइफ में शेफाली को इमोशनल सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। मीडिया प्रेशर और पब्लिक स्क्रूटिनी, शेफाली ने कई इंटरव्यूज में बताया था कि उन्होंने फेम को एंजॉय किया,
लेकिन उसके साथ आई अटेंशन ने उन्हें एंग्जाइटी और स्लीपलेस नाइट्स तक पहुंचा दिया। लोगों के नज़र में रहना, उनके बॉडी लैंग्वेज तक का एनालाइज होना, उनके कपड़ों, उनके हेयर स्टाइल पर कमेंट्स, सब कुछ एक थकान भरी रेस बन गया था। मैं जब किसी पार्टी में जाती थी तो लोग मुझे नहीं, मेरे पहने हुए कपड़ों को जज करते थे। शेफाली। उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री के ग्लैमरस होने के पीछे के सैक्रिफाइसेस को ओपनली डिस्कस किया। रेगुलर फिटनेस और डाइट रजीम, कैमरा रेडी रहना 24/7, सोशल मीडिया के ट्रोल्स का सामना, फॉल्स रूमर्स का स्ट्रेस, ब्रेक फ्रॉम स्पॉटलाइट। 2000 के बीच में शेफाली ने काम से एक छोटा ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को समझने की कोशिश की। मीडिया ने कई बार स्पेकुलेट किया कि उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन वो सिर्फ एक साइलेंस था, एक पॉज जो जरूरी था। उन्होंने इस वक्त में मेडिटेशन, हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ पर काम किया। कांता लगा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन शेफाली को समझने में मुझे वक्त लगा। रिलेशनशिप स्ट्रगल्स। शेफाली ने म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता टॉक्सिक साबित हुआ। उन्होंने डोमेस्टिक अब्यूज के एलिगेशंस लगाए। ये फेज उनके लिए बहुत पेनफुल था। एक तरफ मीडिया कवरेज, दूसरी तरफ इमोशनल ब्रेकडाउन। उन्होंने 2009 में इस शादी से अलग होने का फैसला लिया। ये डिसीजन उनके लिए लिबरेशन था, लेकिन एक सेलिब्रिटी होने के नाते ये सब पब्लिक आई में हुआ, जो और ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग था। इनर हीलिंग और नया जीवन। इस दर्द के बाद भी शेफाली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने करियर को नए एंगल से एक्सप्लोर किया। डांस रियलिटी शोज, गेस्ट अपीयरेंसेस और मोटिवेशनल टॉक्स। एक वक्त आया जब लोग उन्हें सिर्फ कांता लगा गर्ल नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर के रूप में देखने लगे। मुझे अपनी कहानी लिखने में मजा आता है, चाहे उसमें दर्द हो या तालियां। रीइमर्जेंस। 2019 में उन्होंने एक नई रोशनी में कमबैक किया, और वो था बिग बॉस 13। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उनका रियल पर्सनालिटी सामने आया। लोगों ने देखा कि शेफाली